Dear students, today we are going to start part B, very short answer type questions. Having 2 marks, solve the following pair of linear equation by substitution method. Substitution method से इसको solve करना है. Given है बच्चों s minus t is equal to 3 एक नंबर है. उसके बाद s by 3 प्लस t by 2 इक्वल्स 60. ये 2 नंबर है. इसको पहले सॉल्व कर लीजिए. 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 6 होगा. 3 2 जा 6 और 2 s प्लस 2 3 जा 6 3t इज इक्वल टू 6. फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल गिव 2s प्लस 3t इक्वल 36. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि आप s को, ठीक है, s को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए. s को आप क्या लिख सकते हैं? s इक्वल टू t प्लस 3 या 3 प्लस t लिख सकते हैं. s इज इक्वल टू t प्लस 3. अब इस s की वैल्यू आप इसमें मान लीजिए इसका नंबर आप थर्ड दे रहे हैं, इसमें पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड, तो 2s प्लस 3t is equal to 36. तो इम्प्लाइज दैट 2s की जगह पे लिखेंगे t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल 36. तो दिस विल गिव 2t प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t इक्वल 36. दिस विल गिव 2t और 3t 5t और 6 को उधर भेज दीजिए बच्चों. तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट? 30. तो t विल बी 30 बाई 5, 5 6 जा 30. t की वैल्यू 6 मिल गई. अब इसके बाद जो पहला इक्वेशन है या ये s इज इक्वल टू t प्लस 3 देख रहे हैं, तो s इज इक्वल टू t प्लस 3. तो t की वैल्यू 6 है और 3 गिवन है 9. तो यहाँ पे s आपका 9 मिला और t आपका 6 मिला है. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था. s इज इक्वल टू 6 एंड नहीं, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6. बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिए. x माइनस y इज इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं. अब इस x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो इम्प्लाई दैट x की जगह पे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 है. इम्प्लाई दैट 3y माइनस y इज इक्वल टू व्हाट? 2y इज इक्वल टू 26. दिस विल गिव y इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13. y की वैल्यू 13 हो गई. अब x, इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दैट एक्सप्रेशन. तो x इज इक्वल टू 3y. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 39. तो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13 इज द फाइनल आंसर. इसका थर्ड पार्ट है बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू
19 एक नंबर है, और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये 2 नंबर है। चलिए, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है। आप यहाँ पे सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। बोलिए, 2y को यही रहने दिए, x को हटा दिए। अब 2y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2y इन 1। चलिए, x प्लस 2y की वैल्यू 1 प्लस x इक्वल कितना दिया 19। x मिलके कितना होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 19। दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू 1। जब उधर जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा 18, तो x विल बी 2 9 ज़ा 18, x की वैल्यू 9 मिल गई। अब इसके बाद 2y इक्वल टू 1 प्लस x है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। चलिए, तो जब पुट करेंगे, लाइए यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। तो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, तो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज व्हाट 5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। x और y अगर दोनों का कोफिशिएंट अगर इक्वल है, मेंटेन है तो, और प्लस माइनस में है, अगर प्लस दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस कर दीजिए, दोनों निगेटिव है तो प्लस कर दीजिए। देखिए x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल 3 है। क्लियर है। तो हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। चलिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 6 होगा। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4y, फिर ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो दिस विल गिव 3x प्लस 4y प्लस 6 अपॉन 6 इक्वल टू 0। फिर ये जाके इसमें 0 हो जाएगा, फाइनल आपका मिलेगा दिस विल गिव 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। चलिए, मान लीजिए इसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसमें क्या करिए, इसमें इंटू कर दीजिए। तो 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लेके आइए, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। चलिए, ये आप 2 नंबर। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। 3x प्लस 4y इक्वल -6 है, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 है। सॉल्व करने का तरीका यह है, आप निशान को चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये 4y, ये निशान खराब है, ठीक है, 4y y, 5y
इक्वल ये -15, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। अब y की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किसे में लिख दीजिए, किस में रखेंगे, चलिए सेकंड में रख दीजिए, इन सेकंड, ये सेकंड है बच्चों। तो 3x माइनस, अब y की वैल्यू कितना है, माइनस है, इक्वल आपका 9 है, तो दिस विल गिव 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, दिस विल गिव 3x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 6, तो x विल बी वॉट 3 2 ज़ा 6 है। तो बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, एकदम करेक्ट, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर। बहुत इजी है, चलिए। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, मान लीजिए लेट वन नंबर बी एक्स, मान लीजिए वन नंबर बी एक्स एंड दी अदर नंबर बी वाई। बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी के होंगे तो लिख दीजिएगा माना, ठीक है, एक नंबर या एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इसमें एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सपोज दैट ये y आपका क्या है, ग्रेटर है, ये भी मान लीजिए कि मान लीजिए y आपका क्या है, ग्रेटर है। ऐसे लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। सपोज दैट कि y मान लीजिए x से ग्रेटर है। तो यहाँ पे इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 है, तो चलिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। उसके बाद क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, वन नंबर इज 3, वन नंबर तो मान लीजिए एक नंबर y है, वो 3 टाइम्स ऑफ द अदर, चलिए 3x, कन्फर्म। जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा हमने लिख दिया कि भाई एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो एक नंबर y, दूसरा नंबर x, तो y इज इक्वल टू 3x। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है 3x, अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो 3x माइनस एक्स विल बी वॉट 2x, 2x इक्वल टू 26, तो x विल बी वॉट 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू 13 आई, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू 3x है, इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो y विल बी 3 इंटू 13, दिस विल गिव द रिजल्ट 39। कन्फर्म, चेक करना तो चेक कर लीजिए। जो इसमें राइटर बोला कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 है, तो चलिए, तो एक नंबर 39 है और दूसरा नंबर 13 है, तो देखिए 26 आया। अब इसके बाद है वन नंबर इज 3 टाइम्स है, एक नंबर जो है 3 टाइम्स है ऑफ द अदर। तो मान लीजिए ये नंबर 13 है और ये नंबर 39 है, तो y जो है इसका 3 टाइम्स है, 13 में 3 इंटू 13 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 39। चेक हो गया, क्लियर। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 36 डिग्री, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 36 डिग्रीज, फाइंड द एंगल। पहले तो ये जान लीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं सम ऑफ टू एंगल से मस्ट बी 90 डिग्री। दो एंगल का सम 90 डिग्री अगर है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मान लीजिए एक एंगल ठीक है 30 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल से इक्वल 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, मान लीजिए एक एंगल आपको एंगल ए दे रहा हूं 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल दिया है तो सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या है? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन में है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल। तो मान लीजिए लेट वन ठीक है एंगल, लेट वन एंगल बी x डिग्री एंड दी अदर एंगल बी y डिग्री। और थोड़ा सा सपोज कर लीजिए, सपोज मान लीजिए सपोज एंगल y जो है ग्रेटर है किसके? एंगल x के। मान लीजिए y जो है x से बड़ा है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई जो लार्जर है, जो लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 36 ज़्यादा है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एंगल y इज इक्वल टू एंगल x से कितना ज़्यादा है? 36 डिग्री। एक नंबर दे दीजिए। एंड वी ऑलरेडी नो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। इट इज द डिफिनीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। कंफर्म? अब हियर यू सी एंगल वन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकंड। तो एंगल y को सेकंड में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल y फ्रॉम 1 इन सेकंड। चलिए पुट करिए। तो दिस विल गिव एंगल y की वैल्यू रखना है, तो एंगल x प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे? एंगल x प्लस 36 डिग्री। ये इक्वल है 180 डिग्री के। देखो बच्चों, कुछ किया नहीं गया। ये जो एंगल y आप देख रहे हैं, इसी की जगह पे ये आप एंगल x प्लस 36 को रख दीजिए। क्लियर? तो एंगल x मिलके 2 एंगल x, 36 को उधर रिप्लेस कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल, क्लियर, 144 डिग्री। अब इसके बाद एंगल x इज इक्वल टू 144 बाई 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल x की वैल्यू 2 डिग्री। और यहाँ पे अब एंगल y को गेट कर लीजिए। एंगल y गिवन है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस 36। एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस 36 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल x 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री implies that angle y is equal to 108 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू, एंगल x इज इक्वल टू 72 डिग्री जो स्मॉलर एंगल है, और एंगल y इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्लियर?
चलिए समझ में आ गया। आगे